हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 42 से यहां पर 40 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 42 से 40 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 52 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे जो पहली बार एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर बोलेंगे कि सर 42 से यहाँ पर 40 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 42 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 40 है। अब यहाँ पर देखिए यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 52 के अंदर है तो क्या करेंगे यहाँ पर 52 में से भी -2 कर देंगे। तो 52 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 50 बचेगा। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 50 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 42 से यहां पर 40 लिखा कैसे गया है। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो 42 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 42 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 से 40 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और इस 36 के अंदर +4 करके यहां पर लिखा गया है 40 है। और ध्यान से देखिए 40 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 52 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 42 की तरह इस 52 की दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ देंगे। तो 52 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब क्या करेंगे, इस 49 के अंदर भी +4 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर 36 के अंदर भी क्या किया गया है, +4 किया गया है, इसलिए 49 के अंदर भी हम कर देंगे +4। तो 49 और 4 कितना हो जाएगा, तो 49 और 4 हो जाएगा 53। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 53। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में है तो हाँ सर 53 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि EAR बराबर 27 लिखा जाता है और TEAK बराबर 41 लिखा जाता है तो RATE बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो आपको जब भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर EAR बराबर यहां पर 27 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि TEAK बराबर 41 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि RATE बराबर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर लिखा क्या गया है, तो यहां पर लिखा गया है EAR
आर बराबर कितना लिखा गया है 27। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको दिया क्या गया है अल्फाबेट लेटर है और उसके बाद में क्या दिया गया है संख्या। तो जब भी आपको फर्स्ट में अल्फाबेट लेटर दिए जाएं और उनसे संख्या लिखी जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उनका कर लेना है नंबरिंग। कैसे, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ई का नंबर होता है 5, फिर क्या है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है आर का नंबर होता है 18। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी अंकों को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 और 18 कितना हो जाएगा, तो 6 और 18 हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 से 27 कैसे बना है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी को काउंट करके यहाँ पर 24 के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अल्फाबेट लेटर कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर इस 24 के अंदर क्या किया गया है, +3 किया गया है। तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, तो 24 और 3 हो जाएगा 27। और ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि TEA के बराबर 41 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला अल्फाबेट लेटर है टी, तो टी का नंबर कितना होता है, टी का नंबर होता है 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। उसके बाद में क्या है ई का नंबर होता है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। फिर क्या है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है के का नंबर होता है 11। अब क्या करेंगे, इन सभी को आपस में काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 20 और 5 कितना हो जाएगा, तो 20 और 5 हो जाएगा 25, 25 और 1 हो जाएगा 26, 26 और 11 कितना हो जाएगा, तो 26 और 11 हो जाएगा 37। अब यहां पर देखिए इस 37 के अंदर भी कितना प्लस किया गया है, तो यहां पर देखिए यहां पर अल्फाबेट लेटर कितने हैं, 4 हैं। तो यहां पर इस 37 के अंदर किया गया है +4, तो 37 और 4 कितना हो जाएगा, तो 37 और 4 हो जाएगा 41। और ध्यान से देखिए 41 आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि RATE बराबर क्या लिखा जाएगा, तो हाँ सर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि RATE बराबर क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए एक बार हम इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर RATE बराबर क्या लिखा जाएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका करेंगे नंबरिंग। पहला लेटर है आर का नंबर होता है 18, फिर क्या है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है टी का नंबर होता है 20, और फिर क्या है ई का नंबर कितना होता है 5, तो यहां पर कर देंगे +5। अब इन सभी को जोड़िए, यहां पर देखिए 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 19 और 20 कितना हो जाएगा 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा, तो 39 और 5 हो जाएगा 44। अब क्या करना है, इस 44 के अंदर प्लस करना है यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन संख्याओं को, यानी कि इन सभी को टोटल करके। तो यहाँ पर अल्फाबेट लेटर है कितने, 4 है, तो 44 के अंदर कर देंगे +4, तो 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, यानी कि RATE बराबर लिखा जाएगा 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 48 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे NTPC एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे NTPC एग्जाम 2024-25 के लिए GK GS साइंस बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF तैयार किया है। यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस PDF की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF दिया जाएगा। और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, और जो भी बच्चा इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसको GK GS साइंस करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर इसकी तैयारी अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 21,000 प्लस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। ठीक है, और इसी के साथ में इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों के अलावा आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 1500 प्लस क्वेश्चनों का PDF बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, और इस YouTube चैनल पर जितने भी GK GS साइंस करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर की जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का PDF भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जो भी बच्चा ये PDF लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है और आपको क्या करना है, विषम विकल्प को छांटना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्पों में से तीन विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और इन तीन के अलावा एक विकल्प क्या होगा, इन तीन से अलग होगा। और उस अलग विकल्प की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी के सामने चार विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में क्या दिया गया है, अल्फाबेट लेटर दिया गया है और क्या दी गई है, संख्या दी गई है। अब इसमें से अलग कैसे छांटेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक एक विकल्प को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में या पहले विकल्प में क्या दिया गया है, एल दिया गया है और 12 दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका करके देखेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, एल और 12। तो एल का नंबर कितना होता है, तो एल का नंबर होता है 12 और देखिए एल का नंबर करके उसके सामने ऐसे की ऐसे लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, यू दिया गया है और क्या दिया गया है, 21 दिया गया है। तो यू का अल्फाबेट नंबर कितना होता है, तो जो अल्फाबेट लेटर यू होता है इसका नंबर होता है 21 और ध्यान से देखिए यू के जस्ट सामने लिखा गया है 21। अब इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में दिया गया है पी और 16। तो यहां पर देखिए जो पी अल्फाबेट लेटर होता है इसका नंबर कितना होता है, तो पी का नंबर होता है 16 और यहां पर देखिए पी के जस्ट सामने लिखा गया है 16। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में अल्फाबेट लेटर है आर और इसको लिखा गया है क्या, 20। लेकिन अल्फाबेट लेटर नंबर यानी कि आर का नंबर कितना होता है, तो आर का नंबर होता है 18 और इसको क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये तीन तो क्या है, समान है। कैसे समान है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका नंबर करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट लेटर जो आर होता है इसका नंबर होता है 18 और इसको लिखा गया है 20। ठीक है, यानी कि 2 अधिक लिखा गया है। तो इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन डी। और हमसे क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है, तो इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि टी ए बराबर पी बी लिखा जाता है तो TAL के बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर TA को यहाँ पर PB कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि TAL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका कर लेना है नंबरिंग। यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में आप फटाफट से सोल्व करोगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको बोला गया है कि TA इसको लिखा गया है क्या, इसको लिखा गया है PB। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए टी का नंबर होता है 20, ए का नंबर होता है 1, टी का नंबर होता है 20 और ए का नंबर होता है 1। फिर यहाँ पर देखिए पी का नंबर होता है 16, बी का नंबर होता है 2, पी का नंबर होता है 16 और बी का नंबर होता है 2। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखने, यहाँ पर आपको देखनी है संख्या। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 से हो रहा है कितना, 16। तो 20 से 16 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 1 से कितना हो रहा है 2, तो 1 से 2 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2।
फिर देखिए 20 से कितना हो रहा है 16, तो 20 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें, यहाँ पर भी -4 कर दें, तो 20 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 1 से कितना बन रहा है 2 बन रहा है, तो 1 से 2 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम यहाँ पर भी 1 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें, तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। यानी कि यहाँ पर लॉजिक लग रहा है क्या, यानी कि पहले हो रहा है -1, फिर हो रहा है +1, फिर हो रहा है -1, फिर हो रहा है +1। अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो कि TALK को क्या लिखा जाएगा, तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका करेंगे नंबरिंग, और क्रम से क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट लेटर के अंदर करेंगे -4, दूसरे अल्फाबेट लेटर के अंदर करेंगे +1, तीसरे अल्फाबेट लेटर के अंदर करेंगे -4, और चौथे अल्फाबेट लेटर के अंदर करेंगे +1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए पहला अल्फाबेट लेटर है टी का नंबर होता है 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। दूसरा अल्फाबेट लेटर है ए का नंबर होता है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। फिर है एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। फिर क्या है के का नंबर कितना होता है 11, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्रम से क्या करेंगे, पहले करेंगे -4, तो यहाँ पर देखिए 20 में से कर देंगे -4। फिर देखिए बाद में क्या है, यानी कि -4 के बाद में है +1, तो यहाँ पर देखिए -4 के बाद में कर देंगे +1। फिर है -4, तो यहाँ पर आगे भी कर देंगे -4, उसके बाद में है +1, तो यहाँ पर आगे कर देंगे +1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर देखिए 1 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखिए 12 के अंदर +4 करेंगे तो 12 के अंदर क्या करेंगे -4 करेंगे, तो 12 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। सेम इसी प्रकार से देखिए 11 के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर जितनी भी संख्या आई है ना, इसका आपको क्या करना है, यानी कि इन संख्याओं पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है ये आपको देखना है। तो देखिए 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है P, 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है B, 8 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है H, और 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है L, यानी कि TALK को लिखा जाएगा PBHL। अब हमें देखना है कि PBHL किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर PBHL ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने 4 शब्द दिए गए हैं, और इन चारों शब्दों का सार्थक क्रम इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, और आपके रेलवे NTPC एग्जाम के अंदर इस टाइप के प्रश्न लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो आप इस टाइप के प्रश्न को देखते हैं एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि यहां पर 4 शब्द आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला शब्द है पदार्थ, दूसरा शब्द है परमाणु, तीसरा शब्द है अणु, और चौथा शब्द है प्रोटॉन। अब इन चारों शब्दों का इन चारों विकल्पों में से सार्थक क्रम कौन सा विकल्प दर्शा रहा है ये आपसे पूछा गया है। यानी कि एक छोटी सी भाषा में हम कहें या सरल भाषा में हम कहें कि इनको छोटे क्रम से बड़े क्रम के अंदर कौन सा विकल्प दर्शा रहा है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर देखिए इन चारों शब्दों में से सबसे छोटा विकल्प या सबसे छोटा शब्द क्या है, तो देखिए इन चारों में से सबसे छोटा होता है प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि जो प्रोटॉन इकाई होती है यह सबसे छोटी होती है इन चारों शब्दों में से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। अब देखिए इन चारों में से प्रोटॉन के बाद में यानी कि प्रोटॉन से बड़ा और अन्य से छोटा कौन सा है, तो प्रोटॉन से बड़ा तो कौन है परमाणु, और पदार्थ और अणु से छोटा है परमाणु। ठीक है, प्रोटॉन से तो बड़ा है लेकिन पदार्थ और अणु से क्या है छोटा है, तो 4 के बाद में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब परमाणु से बड़ा कौन है, तो देखिए परमाणु से बड़ा है कौन अणु, लेकिन पदार्थ से क्या है छोटा है, तो यहां पर देखिए 2 के बाद में आ जाएगा 3। अब देखिए क्या बच गया, एक पदार्थ बच गया, तो पदार्थ क्या है अणु से बड़ा है, तो 3 के बाद में आ जाएगा 1। यानी कि पदार्थ परमाणु अणु और प्रोटॉन इन चारों शब्दों का सार्थक क्रम है 42 31। अब हमें
देखना है कि 42, 31 ये सभी संख्या किस ऑप्शन के अंदर दी गई है। तो ध्यान से देखिए 42, 31 दिया गया है हमें ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, बेसिक, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों के अलावा इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी जीके, जीएस, साइंस, बेसिक, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।